ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 350वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय के प्रथम पाद का 15वां अधिकरण हम देख रहे थे और इसमें 43वें सूत्र तक देखा था। पिछले पाठ में से पृष्ठ संख्या 2398, इसमें दूसरा अनुच्छेद जिसमें था तंडुलान आवपति इति, एक त अधिक है, इसको काट दीजिए। तंडुलान आवपति इति, बस यही है पाठ। आचार्यवर्य पृष्ठ संख्या 2-चतुर्विंशतिशतम 2402 हिंदी भाषायाम तृतीया पंक्ति की अपेक्षा रखने वाला पदों से, तो न रखने वाला इति भवे, न जोड़ लीजिए। इडा पदों की अपेक्षा न रखने वाले पदों से। इडा पद अनपेक्षिश्च पदैहि। ठीक है। और किसी को पूछना? हाँ। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2402 में ही जो 40वां सूत्र है, चोदिते तु परार्थत्वात् विधिवत अविकारः स्यात्, तो इसमें जो दृष्टांत दिया है विधिवत, तो इसको 2403 पृष्ठ में सबसे नीचे खोला है, तो उसमें नीचे से दूसरी पंक्ति है, विधिवत यथा तत्र यजमानो गुणभूतो विधीयते तत्र येन केनचित यजमानेन सह विधि ही सिद्ध्यति यथा यजमान सम्मित औदुम्बरी भवति। तो औदुम्बरी के विषय में तो चूंकि औदुम्बरी के लिए कहा है और सारे यजमानों का नाप लिया नहीं जा सकता है, उसमें संभव ही नहीं है वो, इस कारण से एक यजमान का माप ले लिया। लेकिन यहाँ पर जिसके लिए इन्होंने दृष्टांत दिया है, तो मतलब यहाँ जो दृष्टांत दिया है उसकी समानता नहीं दिखाई दे रही इसमें। नहीं, समानता तो बस केवल ये उदाहरण दे रहे हैं, जैसे वहां पर होता है ऐसे यहाँ पर भी होता है, परार्थ होने से। ये हेतु है बस इनका, परार्थ होने से, क्योंकि वहां जो नाप लिया जा रहा है वो यजमानों के लिए नहीं है, यजमान उसमें समवेत नहीं है, वो नाप तो उदुम्बरी में जाएगा। ठीक है, यजमान में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है उससे, वो परार्थ है। इसलिए वहां पर जब समवेतार्थता होती है यजमान के लिए ही अगर होगा तो सब यजमानों के लिए होगा, तो एक यजमान से काम नहीं चलेगा। यही पर वहां भी परार्थता है, औदुम्बरी में भी, और यहां पर भी परार्थता, ये इनका हेतु है। तो यहाँ पर जो असमवेत और परार्थता दोनों एक ही चीज है क्या? नहीं, हाँ, यहां तो वही होगा ना जो असमवेत है। अर्थात असमवेत है मतलब वहां संगत नहीं हो रहा है, वो उस पर घट नहीं रहा है। जहां घट रहा है तो स्वार्थ हो जाएगा, वहां कुछ अंतर आ रहा है। तो फिर जब एक यजमान में अंतर आ रहा है तो औरों में भी आना चाहिए। एक का संस्कार कोई कर रहे हैं, एक व्रत ले रहा है, तो बाकी सबको भी व्रत लेना है वहां, तो उस दृष्टि से तो ठीक है। लेकिन जहां यजमान परार्थ हो तो वहां सबके लिए नहीं होता है। लेकिन आचार्य जी, पूर्व पक्षी इसको, इस उदाहरण को ऐसे तो खंडन कर ही सकता है ना कि चूंकि वहां पर संभव न होने से ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर नहीं, तो संभव नहीं, ये तो परार्थ की बात कह रहे हैं ना, हेतु तो दे रहे हैं। परार्थ जहां जहां भी परार्थ होता है, यहाँ ये पूरे प्रकरण में इसी तरह से कर रहे हैं ना, संवेत और असंवेत ही इनका मुख्य आधार है। उसी आधार पे हम ऊह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जैसे कि सत्याह संतु यजमानस्य कामा। अब इसमें यजमानस्य की जगह हम यजमानयो हो, यजमाना नाम,
इत्यादि हम वहां पर परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, उसमें अंतर पड़ता है इसलिए वहां पर कर देते हैं। उसी के लिए हम कह रहे हैं, जिनको हमें कहना चाहिए उस पर लागू होता है इसलिए कह देते हैं वहां पर। और दूसरा पृष्ठ संख्या 2400, इसमें सबसे भाष्य में जो प्रथम पंक्ति उसमें जो उदाहरण वाक्य आया, मांसमसि धिनु ही देवान इति, तो धान्यमसि धिनु ही देवान था तो उसको हमने व्यूह करके मांसमसि धिनु ही देवान ऐसे बना दिया। और व्याकरण के महाभाष्य में भी आता है कि वेद में सारे ही मंत्र सभी लिंगों में सभी वचनों में नहीं पढ़े गए हैं, तो यज्ञगत पुरुष के द्वारा उनको जैसा जैसा जहाँ जहाँ पर आवश्यकता होती है उसमें परिणत करना चाहिए। तो मेरा प्रश्न है कि अगर जब हम उसको परिणत करेंगे, अलग अलग रूप में बदलेंगे, तो क्या वो भी उसी वेद का ही मंत्र माना जाएगा या फिर अलग माना जाएगा? अलग ही माना जाएगा, अलग माना जाएगा। हम उसकी प्रतिकृति ले रहे हैं, उसका अनुकरण कर रहे हैं और प्रसंग अनुसार हम उसमें बदलाव कर रहे हैं। पर प्रथम तो वेद में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा, मूल के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन विनियोग के समय जब हम प्रयोग करते हैं तो ऐसा प्रयोग बदलाव देखा जाता है। इसीलिए पूर्व पक्षी ने कहा था कि इससे श्रुति सामर्थ्य युक्त होगी, सामर्थ्य इससे सिद्ध होगा, मतलब श्रुति जो कि तो रहेगी, ये भी एक बड़ी बात है। तो मूल वेद में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। मूल वेद में इस पर आक्षेप भी तो आता है ना इसी तरह से कि इसमें मूल में ही आप ऐसे परिवर्तन करोगे तो फिर वो अपौरुषेय नहीं रहेगा, बदलाव आपने कर दिया। लेकिन मूल के अंदर नहीं कर रहे हैं। शाखा ग्रंथ जो होते हैं, शाखा वेद की जो विभिन्न शाखा है, उसमें भी तो ऐसी कई कई जगह शब्दों में परिवर्तन कर दिए गए, समझने के लिए, समझाने के लिए, भ्रांति ना हो उसके लिए। तो वो इसीलिए मूल वेद नहीं कहलाते हैं, मूल संहिता नहीं कहलाते। मूल संहिता तो में तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अनुपूर्वी उसकी नित्य मानी जाती है, अनुपूर्वी सब वर्ण वगैरह सारे के सारे नित्य माने जाते हैं, तो उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन हमारी कामना की वशीभूत होकर हम उसमें प्रयोजनवशात ये परिवर्तन करते हैं। लेकिन फिर जो वहाँ पर जिस तरीके से कहा है कि सभी लिंगों में सभी वचनों में मतलब मंत्र संभव नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में जब मंत्र को पढ़ा गया तो इसका मतलब उस मंत्र का तात्पर्य तो सभी लिंगों में सभी वचनों में ही था, परंतु पढ़ नहीं सकते थे इसलिए ऐसा मंत्र पढ़ा है, अगर ऐसा देखें। हाँ, तो तात्पर्य लेने में तो कोई आपत्ति नहीं, इसीलिए ऐसा बदल के बोल देते हैं। जो बदलते भी हैं तो वो तात्पर्य वहां से हो सकता है, संभव है, इसलिए कर देते हैं। तो ये उसको वेद का ही भाग नहीं माना जाएगा? वेद का भाग तो कैसे मानेंगे उसको? जैसे वेद का भाग नहीं मानेंगे, वेद के अनुरूप है, ठीक है, वेद के तात्पर्य के अनुरूप है, लेकिन वो स्मृति के अंतर्गत आ जाएगा। हम कुछ भी बदलाव करेंगे तो वो स्मृति में आएगा, श्रुति में नहीं आएगा, मूल वेद से तो अलग हो ही जाएगा। जी आचार्य जी, जैसे व्याकरण में जैसे सूत्र है तस्यापत्यम, तो तस्य अपत्यम केवल इतना ही कहा है, तो वहाँ पर सामान्य लिंग का निर्देश है, तो उसके लिए भी ऐसा ही वचन आता है कि सूत्रे लिंग वचनम अतंत्रम, क्योंकि वहाँ पर लिंग वचन को अगर तंत्र मानेंगे तो पुल्लिंग वाचक शब्द से ही हो सकता है या नपुंसक वाचक से ही, स्त्रीलिंग वाचक से नहीं हो सकता है। इसलिए वहाँ पर चूंकि अब चाहते तो तीनों लिंगों से प्रत्यय चाहते हैं, परंतु तीनों लिंगों का एक साथ निर्देश नहीं कर सकते, तो इसलिए ऐसा निर्देश कर दिया है कि अतंत्र निर्देश, तो इससे सभी का ग्रहण होगा, तो वहाँ पर सभी को ही मुख्य माना जाता है। तो इसी प्रकार से वेद मंत्र भी ऐसे ही नहीं, वहां आप अपनी बात को आप थोड़ा दूसरी तरफ ले गए। तस्यापत्यम ठीक है, उसमें तस्य से तस्य भी आएगा और मतलब स्त्री तीनों लिंगों का ग्रहण हो जाएगा, ये है। और वो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सूत्र की रचना को बदल दें। हम सूत्र की रचना जब बदलेंगे, तस्यापत्यम की जगह हम उसको तस्य ही ऐसा कर देंगे, तस्याह अपत्यम जब हम करेंगे तो ऐसा हम कर सकते हैं, अर्थ ले सकते हैं, लेकिन इसको तस्याह अपत्यम को पाणिनि का सूत्र नहीं मान सकते। हाँ, तात्पर्य तो निकलेगा, लेकिन इसको आप पाणिनि का सूत्र नहीं कह सकते। ये बात आपके उदाहरण से सामने करती है। अर्थ तो तीनों ले सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वेद के मंत्र में भी सभी लिंग वचन और सभी कालों का ग्रहण हो जाता है, वो सब किया जा सकता है, वो संगत है। लेकिन उसमें जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन करने के बाद में जो रचना बनी उसको मूल का नहीं माना जाएगा। मूल का नहीं। आप तस्यापत्यम इसमें स्त्रीलिंग अगर बनाएंगे तो क्या इसको पाणिनि की सूत्र रचना कहेंगे क्या?
सूत्र के अनुरूप अर्थ, सूत्र के अभिप्राय के अनुरूप है, ये तो कह सकते हो आप। विपरीत नहीं है, उससे अनुकूल है, तो वो फिर एक तरह से स्मृति हो जाएगा, श्रुति नहीं है साक्षात, यानी मूल सूत्र नहीं है, सूत्र के अनुरूप वो सब वर्णन है। ऐसे ही वेद के लिए भी होगा, मूल नहीं माना जा सकता उसका। नहीं, शब्दों की दृष्टि से तो वो मूल नहीं माना जाएगा, लेकिन वेद में जो बताया गया है वो तो उस शब्दों के द्वारा हम अर्थ को ही जानते हैं और अर्थ को ही बताया गया तो है। अर्थ ऐसी स्थिति में जब अर्थ, तीनों अर्थ अभिप्रेत हैं, तो तीनों अर्थ ही श्रुति से ही आ रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं माना जा इसमें तो कोई सकता? दो राय नहीं, पर आपका प्रश्न तो शब्द के ऊपर था ना, हाँ, कि ये जो परिवर्तन किया, उहु किया शब्द में, तो उसको वेद माने या न माने, उसको वेद मंत्र माने या न माने। आपका प्रश्न तो मूल शब्द के ऊपर था। लेकिन शब्द की दृष्टि से अभी प्रश्न आपने बदला, तो शब्द की दृष्टि से तो बदलाव नहीं करेंगे। अर्थ की दृष्टि से तो मैं जो स्मृति कह रहा हूं वो इसीलिए तो कह रहा हूं नहीं, लेकिन कि श्रुति के अनुरूप वहां पर है, इसलिए वो मान्य है, श्रुति के विपरीत नहीं है। नहीं, श्रुति आप शब्द को कह रहे हैं या फिर जो शब्द से अर्थ आ रहा है शब्द उसको को, कह रहे शब्द को, शब्द रचना को। हैं? शब्द रचना शब्द श्रुति है। रचना जो है वो अनुपूर्वी जो है वो नित्य है, वो शब्द रचना की दृष्टि से, अर्थ के लिए नहीं है। वो अनुपूर्वी वाला जो कथन है वो शब्द के लिए है, वाक्य के लिए है। हाँ, लेकिन श्रुति हम जैसे कहते हैं, श्रुतिलिंग वाक्य में जो श्रुति है वो साक्षात उसको कहे यहां मत लाओ। अब आप नहीं। उस श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान वाली श्रुति को यहां पर मत लाओ, वो श्रुति नहीं है यहां पर। नहीं, लेकिन जो हम श्रुति कहते हैं वो तो शब्द का अर्थ ही तो लिया जाएगा, तो अर्थ जब एक मंत्र से सभी आ रहे हैं तो अर्थ के लिए श्रुति है, अर्थ के लिए वो शब्द रचना है। और अगर आप श्रुति वो वाला लेंगे, श्रुतिलिंग वाक्य, तो जो ऊह करेंगे उसमें भी तो जो ऊह किया हुआ है श्रुति, तो वहां पर भी आप लिंग बदल दीजिए तो भी वो भी श्रुत हो रहा है। वहां पर प्रत्यय जो आया, लिंग वचन बदल दो वो भी श्रुत हो रहा है, तो ऐसे तो सभी श्रुति हो जाएंगे। तो ये जो श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण में जो श्रुति शब्द है वो तो एक अलग अर्थ में है। यहां आप श्रुति का मतलब तो चार वेद, मूल जो संहिता है उसके संदर्भ में आप बोल रहे थे, तो वहां तो ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन नहीं होगा, परंतु उसके मंत्र के द्वारा जो तीनों प्रकार के अर्थ, मतलब एक कल्पना से बता रहा हूँ कि माना दो प्रकार के अर्थ निकल रहे हैं, हाँ, एक यजमान के लिए भी, बहुत यजमान के लिए भी, लेकिन मंत्र में केवल एक वचन है। ऐसी स्थिति में उस एक वचन के द्वारा हमें जब दो अर्थ की प्रतीति हो रही है कि बहुवचन की और एक वचन की अर्थ की भी, तो उस स्थिति में वो जो अर्थ हमें पता लग रहा है वो अर्थ श्रुति से ही मानेंगे या स्मृति से मानेंगे? तो आप कह रहे हैं कि उसको स्मृति से मानेंगे? नहीं नहीं, श्रुति से ही मानेंगे। वो अर्थ श्रुति में है ये कह सकते हैं, लेकिन वहां प्रकटीकरण में चूंकि सीधे सीधे शब्द नहीं है और हम चाह रहे हैं कि बहुवचन वाला ही शब्द आए यहां पर ऊह करके, तो अब तो हम यही मान करके तो कर रहे हैं। तो मूल से वो नहीं निकल रहा था, वहां एक वचन है, वहां एक वचन का एक वचन अर्थ ही मान करके कह रहे हैं, इसलिए हम यहां बहुवचन कर रहे हैं। और अगर एक वचन से ही बहुवचन निकलता हुआ मान लेते तब तो ऊह करने की जरूरत नहीं थी। जिस समय ऊह कर रहे हैं तो वहां हम परिवर्तन इसीलिए तो कर रहे हैं कि वो अर्थ पहले वाले शब्द से नहीं आ रहा था, हम उसमें बदल रहे हैं, ये मान करके, स्पष्टता के लिए, लोक व्यवहार के लिए कह सकते हैं उसको। नहीं, जो ऊहा हम कर रहे हैं पहले अर्थ विद्यमान है तभी तो ऊह कर रहे हैं, क्योंकि अगर उसके अंदर अर्थ ही नहीं मानेंगे तो ऊह कैसे होगा? नहीं, अर्थ कहां पर, एक तो है अर्थ मंत्र में, हाँ, मंत्र का शब्दों में, एक है अर्थ वहां पर एक यजमान की जगह वहां पर तीन यजमान विद्यमान है, तो वो अर्थ को देख करके, तो अर्थ पहले है इसलिए हमने शब्द बदला। एक तो यजमानों की संख्या, यजमानों को वास्तव में आधुनिक देख करके हम बदल रहे हैं, वो एक अलग बात हो गई। और वहां मूल में वो अर्थ लिया जा सकता है, अर्थ मान के चल रहे हैं, उस तरह भी कर सकते हैं कि ये अर्थ सब लिए जा सकते हैं वहां पर। यहां कहने के लिए स्पष्ट, क्योंकि भाषा में तो वेद में जितना लचीलापन है, हम लोग भाषा में तो हम इतना लचीलापन नहीं रखते ना, वहां तो निश्चितता रखते हैं। अब वहां तो कोई भी वचन विभक्ति हो तो भी सब अर्थों को लिया जा सकता है, पर हम लोक में तो ऐसा नहीं करते। लोक भाषा में, संस्कृत में ऐसा नहीं करेंगे, व्यवहार नहीं चलता है वहां पर, वहां तो निश्चित ही है, हमारे अलग विभक्तियां वचन हम लेते हैं, लिंग लेते हैं, तो इसलिए यहां व्यवहार में जब उतार रहे हैं इसलिए वहां परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन वो वेद के अभिप्राय के विपरीत नहीं है, ऐसा मान करके कर। जी, और एक दूसरा प्रश्न था इसी से संबंधित कि जैसे कि ये मांग समस्या धिनु ही देवान, हमने इसको ऊह किया, तो अब इसमें एक दूसरा ये प्रश्न उठता है कि जब हमने वेद मंत्र में ऊह किया तो अब ये वेद मंत्र का
मतलब वेद मंत्र का तात्पर्य यही माना जा रहा है, क्योंकि उस मंत्र में जब हम ऊह कर रहे हैं तो उस मंत्र में वो तात्पर्य निकल सकता था, तभी ऊह होगा। तो ये तो ऐसा ही मानते हैं, तो ये तो उसको संगति मानते हैं, लेकिन ये ऊह होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मांस वेद के विरुद्ध है या अनुकूल है, वो एक अलग प्रश्न होगा। ये तो अनुकूल मानते हुए लिख रहे हैं। नहीं, फिर जैमिनी का भी जो इसी तरीके से उदाहरण। देखो वचन, देखो एक तो होता है कि जहां हम लिंग वचन और काल आदि का वेद के मंत्रों में सभी का अर्थ मानते हैं, वो एक अलग प्रसंग हो गया। एक है कि व्यवहार में हम जो देख रहे हैं उसके अनुसार वहां परिवर्तन कर रहे हैं। वहां धान्य की जगह मांस देख रहे हैं इसलिए मांस शब्द आया है, वेद में वहां पर ऐसा अर्थ निकले ये बात नहीं है। और ये मूल संहिता का, मूल का 33 संहिता का है ये। इसलिए पहली बात तो ऐसा है नहीं है। तो उसमें आप ये मान लें, वहां जो आप लगा रहे थे कि भाई लिंग वचन है तो वो मूल में है वो अर्थ, वहां के संदर्भ में तो ठीक है, आप यहां के संदर्भ में तो नहीं मान सकते। यहां के संदर्भ में नहीं मान सकते कि वहां धान्य शब्द है तो धान्य में मांस भी है वहां पर लिखा हुआ, ऐसा तो नहीं कर सकते। ऐसा तो व्याकरण का कोई शब्द, कोई नियम भी नहीं कहता है। व्याकरण का नियम किसमें? लिंग वचन विभक्ति काल, और क्या कर सकते हो आप वहां पर? है ऊहा के बारे में तो वहां नहीं बताया गया शब्द के, जैसे नहीं, ऊहा ऊहा मतलब तो व्यत्यय बहुलम वाली जो बात है उसको हम उसी तरह ले सकते हैं ना। वहां ऊह का तो लिखा ही है भाई, हम प्रसंग अनुसार ऊह करते हैं। तो जो महाभाष्य के प्रारंभ में भी है ऊह के लिए व्याकरण का प्रयोजन जो एक बताया, तो उसमें शब्दों को ऐसे बदलने की थोड़ा ना है। नाम किसी का हो, व्यक्ति का, किसका हम संस्कार कर रहे हैं तो उस नाम को ले आते हैं, उसके पिता का नाम ले आते हैं, नगर का नाम, जैसे हम संकल्प पाठ में बदल लेते हैं, वो एक अलग अलग तरह से हो गया। तो वो भी संस्कृत जानने वाला कर पाएगा, ये ठीक है। लेकिन ये वेद मंत्र में तो इस तरह से तो ऊह की कोई बात नहीं है, आप शब्द को ही बदल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। उसी अर्थ को बताने वाला समानार्थक शब्द तो आ सकता है। आगे का पाठ देखते हैं, पृष्ठ संख्या 2409। तो पीछे 43वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि हरिव आदि जो शब्द हैं वे इंद्र के ही कर्म नाम हैं। इंद्र में ऐसे कर्म देखे जाते हैं इसलिए ये नाम है, तो ये इंद्र के ही विशेषण होंगे। और इंद्र में ये गुण हैं, यानी ये समवेत अर्थ वाले हैं, समवेत अर्थ वाले हैं। इसलिए जब इंद्र की जगह अग्नि आएगा तो वहां पर ऊह करना चाहिए। अब इसके उत्तर में सिद्धांती बोल रहा है न परार्थत्वात्, बोले कथन ठीक नहीं है, ये जो शब्द हैं ये परार्थ है, दूसरे के लिए है। अब परार्थ होते ही वो संवेतार्थ नहीं रहेंगे। कैसे? नहीं तदेवं परार्था ही हरिवदादय शब्दाः इंद्र स्तुत्यर्था, ये अन्य प्रयोजन के लिए हैं, अन्य अर्थ वाले हैं, लेकिन हैं इंद्र की स्तुति के लिए। ये केवल अर्थवाद है, इंद्र में वैसे गुण हैं इसलिए ये किया जा रहा है, ये बात नहीं है। स्तुतये हरिवदादि संबंधो अस्य क्रियते, हरिवदादि के साथ इसका संबंध स्तुति के लिए किया जा रहा है। तत्पुरस्ताद एवं उपवर्णितम, ये हम पहले ही कह चुके हैं। स्तुत्यर्थम च अग्नेः अपि एतैः अभिसंबंधः शक्यते कर्तुम, और जब अग्नि की स्तुति करनी है तो उससे भी इनका संबंध कर सकते हैं। बिल्कुल स्तुति ही तो करनी है तो उसके साथ उसका संबंध कर सकते हैं। इसके अंदर जो पीछे सिद्धांति ने कहा था इंद्रो बृहस्पतिर देवदत्ता, ये जो उदाहरण देकर के कहा था कि केवल स्तुति के लिए, असमानाधिकरण्य होते हुए भी स्तुति मात्र के लिए ये विशेषण दिए जा सकते हैं। तो हालांकि इसमें युधिष्ठिर जी ने इसकी आलोचना की है, बोले ऐसा कभी भी नहीं होगा। विशेषण अगर दिया जा रहा है तो सिंहो मानव कहा, ये जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो चाहे तो प्रशंसा में हो चाहे निंदा में हो, कोई भी अर्थवाद हो, उसमें कोई ना कोई गुण वहां पर मिलेगा। अन्यों की अपेक्षा उसमें वो अधिकता देखी जाएगी। वो इंद्र है या बृहस्पति है तो बल, ऐश्वर्य या ज्ञान उसका अन्यों से कुछ अधिक होगा, तब ये कथन बनते हैं, नहीं तो ये बनते नहीं है। सामान्यतः साहित्य में और भाषा में सब जगह ऐसा ही होता है। उस आधार पर इन्होंने भाष्यकार के मत को खंडित भी किया है कि ऐसा नहीं। इस दृष्टि से पूर्व पक्षी का मत ठीक मान रहे हैं, लेकिन सिद्धांती यानी भाष्यकार तो यही कहना चाहते हैं कि सीधा संबंध नहीं है, है तो स्तुति के लिए, लेकिन ये सीधा संबंध नहीं है इसका।
वो गुण उसमें हो ही ऐसा नहीं है, बिना इसके भी ये शब्द प्रयोग हो सकते हैं। लौकिक उदाहरण भी वो उसी तरह दे रहे हैं। हम उस लौकिक उदाहरणों को यूं ही देखें कि भाई वो इंद्र के गुण और बृहस्पति के गुण हैं, तो देवदत्त को ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन वैसे ही प्रशंसा के लिए सामान्य होते हुए भी वो किए जा सकते हैं, ऐसा सिद्धांति का कहना है। तो यही बात यहां आगे इन्होंने कही है। आगे यत्तु उत्तम समवेता गुण इंद्र से विद्यन्ते, बोले ये जो गुण है इंद्र में संवेत है, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था। पूर्व पक्षा पर पक्ष हुआ इंद्र से हरि, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष इंद्र के हरि है, हरि द्विवचन है। इत्येवम आदिभिर वचनैर अवगता इति, इन वचनों से ये पता लगता है। तो सिद्धांत कह रहा है तन्ना, ये कथन ठीक नहीं है। नहीं इमानी वचनानी इंद्र से संबंधी नौ हरि विदधति, ये जो वचन है ये हरि को इंद्र से के संबंधित विधान नहीं कर रहे हैं। अब देखिए वचन तो सीधा सीधा क्या है, पूर्व पक्षा पर पक्ष हुआ इंद्र से हरि। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष इंद्र के हरि हैं। तो एक तरफ तो हमको ये प्रतीति होगी कि पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष को इंद्र के हरि विहित किया जा रहा है, विधान किया जा रहा है कि भाई इंद्र के हरि कौन है, बोले पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष इंद्र के हरि हैं, ऐसा। तो ऐसा जब इसको विधान मानेंगे तब तो ये होगा कि इंद्र में ये गुण हैं। अब सिद्धांत इसका अर्थ बदल रहा है, वो यूं कह रहा है कि यहां ये विधान नहीं किया जा रहा है। न ही इमानी वचनानी इंद्र से संबंधिनो हरि विदधति, इंद्र से संबंधित जो हरि है उनका विधान नहीं कर रहा है कि इंद्र के हरि कौन है, ये विधान नहीं किया जा रहा है यहां पर। न ही एवं अभिसंबंध क्रियते, यहां पर ऐसा आपस में संबंध वाक्यों का ये नहीं किया जा रहा है कि यौ एतो पूर्व पक्ष अपर पक्ष तौ इंद्र से हरियति, जो ये पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष हैं ये इंद्र के हरि हैं, ऐसा अभिसंबंध नहीं है यहां वाक्य में। लेकिन ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष ये इंद्र के हरि हैं, प्रथम दृष्टया तो यही आएगा ना अभिसंबंध हमारा। लेकिन सिद्धांति कह रहा है कि ये संबंध यहां पर नहीं है। तत्र ही हेतुरपदिश्यते, वहां पर हेतु का कथन किया जा रहा है। अब क्यों इसका ये अर्थ नहीं ले रहे हैं, उसका कारण बता रहा है ये कि चूंकि वहां पर हेतु का भी कथन किया जा रहा है। क्या हेतु का? ताभ्याम ही एषः सर्वम हरति इति, ये इन दोनों के द्वारा ही सबका हरण करता है। इंद्र इन दोनों के द्वारा सबका हरण करता है, इसलिए ये इंद्र के हरि है। तो न ही इदम प्रसिद्धम ताभ्याम इंद्र सर्वम हरति इति, ये तो प्रसिद्ध भी नहीं है कि इंद्र इन दोनों के द्वारा कुछ हरण करता है, ऐसा प्रसिद्ध नहीं है। अब यूं कह दिया कि पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष इंद्र के हरि हैं, तो इंद्र के हरि कैसे हो गए वो? इंद्र के हरि कैसे हो गए वो? अब पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष को हम चंद्रमा से जोड़ करके कहें तो फिर भी लग सकता है कि भाई है, या उत्तरायण दक्षिणायन को हम कहें कि सूर्य के हैं, या तो ऋतुओं को या महीनों को कहें कि वे सूर्य से संबंधित हैं, तब तो होगा। लेकिन शुक्ल पक्ष उत्तर पक्ष का इंद्र से क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। तो ये प्रसिद्ध नहीं है। अब कथन में भले ही आ रहा है कि पूर्व पक्ष अपर पक्ष क्या है, इंद्र के हरि हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध ही नहीं है, इसलिए ये संबंध यहां पर वाक्य से जुड़ ही नहीं सकता। ये अर्थ की परीक्षा कर रहे हैं। क्यों ये तात्पर्य यहां से नहीं लिया जा सकता? क्योंकि ऐसा है ही नहीं, ऐसा प्रसिद्ध ही नहीं है, इसलिए ये अर्थ नहीं लिया जा सकता यहां से। देखो अभी देखो, नहीं एवं अभिसंबंध क्रियते यौ एतौ पूर्व पक्षा पर पक्षौ तौ इंद्रस्य हरि इति तत्र ही हेतुरपदिश्यते ताभ्याम ही ऐसा सर्वम हरति इति नहीं इदम प्रसिद्धम ताभ्याम इंद्र सर्वम हरति इति। हेतु तो दिया गया है यहां पर कि इंद्र उन दोनों से हरता है, लेकिन इंद्र इन दोनों से हरता ही नहीं है, प्रसिद्ध ही नहीं है। सिद्धो ही हेतुर्भवती न प्रसाध्य, हेतु तो वो होता है जो सिद्ध होता है, प्रसाध्य जिसको सिद्ध करना है, जो स्वयं साध्य है, ऐसा तो हेतु होता ही नहीं है। तो ये जो कहा ना कि ताभ्याम ही ऐसा सर्वम हरति, चूंकि वो इन दोनों से सबका हरण करता है इसलिए ये दोनों इंद्र के हरि हैं। बोले हेतु ही सिद्ध नहीं है कि इंद्र इन दोनों से हरता है, पहले इसको तो सिद्ध करो। ये हेतु सिद्ध नहीं है, प्रसाध्य है, सिद्ध साध्य है। सिद्धो ही हेतुर्भवती न प्रसाध्य है यथा तू इमऊ हर्तारऊ प्रसिद्धऊ। अब इसका अर्थ बता रहे हैं कैसे, जैसे ये दो हर्ता प्रसिद्ध हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष मतलब काल, काल जैसे हरण करता है, या महीने या वर्ष हरण करते हैं, हमारे आयु को हरण करते हैं, ठीक है। तो यथा तू इमऊ हर्तारऊ प्रसिद्धऊ,
कालेन सर्वम अपक्षीयते इति, क्योंकि काल के द्वारा सबका क्षय होता है, काल के द्वारा सबका क्षय होता है ना। काल बड़ा क्रूर होता है, काल बड़ा क्रूर होता है, किसी को भी मार देता है, किसी का भी क्षय कर लेता है, कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, काल बड़ा क्रूर है। ठीक है, वृद्धि भी होती है, तो जो वृद्धि होती है, जो अच्छा होता है, वहां तो कोई काल को सामान्यतः नहीं कहते तब कह देते हैं कि जिसका समय अच्छा चल रहा है, तो उसका भाग्य अच्छा चल रहा है, अभी इसका समय अच्छा चल रहा है, तो लेकिन फिर भी उसको वैसे काल को कोसते नहीं है, काल को श्रेय वैसे नहीं देते जैसे कि आपत्ति काल में काल पे सारा का सारा डाल देते हैं। तो यूं तो सब कुछ काल में ही हो रहा है ना, अच्छा बुरा सब कुछ काल में ही हो रहा है, तो फिर क्या विशेषता हुई। तो यहां जो कहा यथा तु इमऊ हर्तारौ प्रसिद्धौ कालेन सर्वम अपक्षीयते तथा नेन्द्रस्य अग्नेस्य कश्चित विशेष, ऐसा इंद्र और अग्नि का कोई विशेष नहीं है कि जो इन दोनों से हरण करता है। तत्र एभिर अभिधानम अग्नि प्राप्नोति एवं, इसलिए इन्हीं के द्वारा अग्नि का भी अभिधान कथन प्राप्त हो जाएगा। जैसे इनसे इंद्र की स्तुति हो जाती है, ऐसे ही इन शब्दों से अग्नि की भी स्तुति हो जाएगी, इसलिए ऊहू करने की आवश्यकता नहीं है। अगर संवेद होते उन्हीं में अर्थ की संगतता होती तब तो ऊहू करते, नहीं तो ऊहू करने की आवश्यकता नहीं, बस ये स्तुति के लिए है, स्तुति के लिए उसके। अब इसमें हम सकारात्मकता नकारात्मकता देखें, ये काल हरण करने वाला है। अब जन्मदिन मनाते हैं तो हम, एक तो है कि भाई हम अग्नि को प्रज्वलित करके बनाते हैं, अग्निहोत्र करके प्रशंसा, एक जगह हम अग्नि को बुझा करके बनाते हैं, मोमबत्तियां बुझा करके। तो कौन सा अच्छा हुआ, इसमें अग्नि को जलाया जाता है वो अच्छा हुआ, और अग्नि को बुझाना गलत है, हम ये बात रखते हैं। लेकिन इसको अगर आध्यात्मिकता से देखा जाए तो ये याद दिला जा रहा है कि इतने साल समाप्त हो गए आपके जीवन के, इतने साल समाप्त हो रहे हैं, और हर साल समाप्त हो रहा है, हर समय हम मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, काल के मुख में जा रहे हैं, मृत्यु हमारे नाश हो रहा है, हर समय बीतता जा रहा है समय। तो कितना सकारात्मक है आध्यात्मिक दृष्टि से, नहीं। लेकिन जब हम भौतिकवादी बन जाते हैं तो हमें फिर आध्यात्मिक दृष्टि तो रहती नहीं है। भारतीय संस्कृति की तो बात है, लेकिन अध्यात्म को छोड़ करके करते हैं, तो फिर हमें मोमबत्तियां बुझाना यूं लगता है कि ये नकारात्मक है। अरे आगे का देखो ना कि आगे कितना जीवन बाकी है, पिछला जीवन बीत गया, उस नकारात्मकता पीछे मुड़ के क्यों, आगे देखो ना, आगे का देखो, अगला साल फिर हमारे सामने है, आगे अग्नि को जलाओ, यज्ञ करो। तो जब भौतिकवाद अध्यात्म को छोड़ करके भारतीय संस्कृति भौतिकवाद से युक्त होती है तो इन चीजों को नकारात्मकता से देखती है। लेकिन यदि शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये मोमबत्ती बुझाना अधिक सकारात्मक है। विषम उपन्यास है तो साल बीत गए, साल बीत गए, लेकिन हमारी उपलब्धि भी है, इसलिए केक काट के खाया जाता है। प्रशंसा भी तो है, दुखी नहीं हो रहे, ऐसा नकारात्मक नहीं है, लेकिन वो जताया जा रहा है कि इतनी साल बीते हैं तब हमने ये उपलब्धि की है। समय बड़ा महत्वपूर्ण है, समय के साथ साथ उपलब्धि होती है, समय की महत्ता है। अच्छा, विषम उपन्यास बताइए स्वामी जी को स्वामी जी का उपचार पूरी तरह हो गया लगता है। उपचार होता है ना, चिकित्सा, कुछ पूरी तरह हो गई है। तो स्वामी जी उस काल को बर्बाद नहीं करना चाहते। मैं तो दृष्टिभेद बता रहा हूं केवल, आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि में कितना अंतर आ जाता है। हम किसी चीज को भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो कितना हम बस मोमबत्ती बुझाना, अग्नि बुझाना भौतिक दृष्टि से देखते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो सही। और आध्यात्मिकता उस दृष्टि से लोग कहते हैं भौतिकवादी, तो आध्यात्मिकता तो सारा नकारात्मक ही है। रोग भोग भी हो, दुख, तभी तो वैराग्य होगा। तो सारा नकारात्मक है। दोष देखेंगे तभी तो यहां से छूटेंगे। संसार में दोष नहीं देखेंगे, विषयों में दोष नहीं देखेंगे तो मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये तो सारा दर्शन ही दोष देखने का है।
उसी तरह दोषों को देखा जाता है। तो ऐसे यहां पर भी है, जहां जहां नकारात्मकता होगी वो आध्यात्मिकता, बिना उसके आ ही नहीं सकता। बिना नकारात्मकता के सकारात्मकता आ ही नहीं सकती है। पहले नकारात्मकता देखते हैं तो सकारात्मकता देखते हैं। और इसीलिए आध्यात्मिक व्यक्ति कौन अधिक होते हैं? कौन अधिक आध्यात्मिक होते हैं? जो नकारात्मक सोचता है, जो रोगी अधिक है, जो भोगी अधिक है, जिसको वियोग अधिक हुआ है, ऐसे ही लोग आध्यात्मिक अधिक होते हैं। और आध्यात्मिक भावना भी तभी बनती है जब छल कपट हो जाता है ना, तो परमात्मा बहुत याद आता है। परमात्मा ही एक आश्रय दिखाई देता है, मनुष्य नहीं दिखाई देते। ये कोई बेसहारे है, ये कब धोखा दे जाए, कौन बेटा और बेटी, कौन कब धोखा दे जाए कुछ पता नहीं है। तब परमात्मा परम पिता, तब वो परम माता अंदर से स्वीकार्य होता है, नहीं तो ऊपर से बोलते रहते हैं। तो आध्यात्मिकता किन लोगों में अधिक होती है? जिनको दुख अधिक आते हैं, विपरीत भाव अधिक होता है, उनमें बहुत अधिक आध्यात्मिकता देखी जाती है। और वो तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं, धर्मख्याने श्मशाने च रोगिणाम या मतिर्भवेत सा सर्वदैव तिष्ठेत चेत को न मुच्चेत बंधनात्। तो ये तो सहायक हैं, ये सहायक हैं हमारे बढ़ाने के लिए, इसलिए कुछ ना कुछ रोग होना ही चाहिए हमारे को, ये तो आध्यात्मिकता नहीं आएगी। अब ये अलग बात है, उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी कि योग के अंतरायों में व्याधि, स्त्यान में व्याधि सबसे पहले कह दिया है। लेकिन उसको सकारात्मक दृष्टि से देखें तो व्याधि हमारे अध्यात्म में बढ़ाने के लिए बहुत सहायक है। घाटा हो जाए व्यापार में, देखो कितनी आध्यात्मिकता आती है, कितने धर्मख्यानों में जाता है, कितना ध्यान करने बैठता है और कितनी प्रार्थनाएं निकलती हैं आंसुओं के साथ, रो रो करके, दिल से, अंदर से बिल्कुल द्रवित होकर के। देखो फिर तब कितनी निकलती हैं प्रार्थनाएं, तब अच्छा होता है। और उसकी व्यवस्था संसार में परमात्मा ने कर रखी है। ऐसे अवसर आते ही रहते हैं हमारे जीवन में। तो परमात्मा जीवन में जो इस तरह की नकारात्मक चीजें आती हैं, वो हमारी मुक्ति की तरफ बढ़ाने के लिए, संसार का सत्य बताने के लिए है। इसमें परमात्मा का भी कोई दोष नहीं है। जिनका भाग्य उदय होता है मुक्ति प्राप्ति के लिए, उनमें ऐसी विपरीत चीजें पैदा हो जाती हैं ताकि वो झटका लगे उनको, और जो मोह अंधकार है वो टूटे उनका। बिना झटके के थोड़ा ना टूटेगा। किसी को जल्दी झटका लग जाता है, किसी को देरी से लगता है। ठीक है? नहीं, देखो पूरा उपचार हुआ है ना। किसी ने तगड़ा ही उपचार कर दिया स्वामी जी का। उपचार हुआ होगा तब कष्ट तो हुआ होगा, तभी ये वैराग्य आ गया है आप में। कष्ट आया होगा ना, किसी ने कुछ कहा होगा, ये सुनते सुनते आपने अच्छी तरह विचार कर लिया होगा, मनन अच्छा हो गया होगा। श्रवण तो शुरू से ही होता रहा, मनन हो गया होगा और निधिध्यासन अच्छा हो गया होगा। तो देखो अभी भी फिर कभी और प्रयास करूंगा, अगर चिकित्सा में कहीं कमी है तो। अभी तो लग रहा है पूरी चिकित्सा हो गई है आपकी। तो यथा तु इमऊ हर्तारो प्रसिद्धौ, जैसे ये दोनों हर्ता प्रसिद्ध हैं। अब इसमें पूरा देखो अर्थ कैसे बदल में आ गया। एक तरफ इंद्र के दो हरि माने जा रहे हैं, और फिर हम वास्तव में मानेंगे कि इंद्र के कोई दो हरि हैं। इंद्र के हैं वास्तव में, देखो वचन कह रहा है। यहां वो निरुक्तकार वाली बात है कि भाई पहले अर्थ तो देखो, ऐसा प्रसिद्ध है या नहीं है, इंद्र के कोई हरि हैं या नहीं है। अगर इंद्र के हरि नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, कल्पित नहीं करना है ही नहीं, प्रसिद्ध भी नहीं है, काहे भी नहीं है, तो अब ये केवल स्तुति मात्र उसके लिए कथन किए गए हैं। वास्तव में इंद्र में ऐसे गुण हो ये कोई बात नहीं है, ये इस तरह से कथन हुआ। जबकि लोक में जब भी हम कथन करते हैं, जैसा युधिष्ठिर जी ने लिखा, कुछ ना कुछ वो गुण हमारे में होंगे, लेकिन ये बात ही यही बताना चाह रहे हैं। और चूंकि इन शब्दों का इंद्र से वैसे संबंध नहीं है, इसलिए अग्नि के लिए भी यही शब्द जो कि तू रहेंगे वो करने की आवश्यकता नहीं है।
यही मूल बात कही जा रही है। तो इसको हम लौकिक साहित्य के आधार पर हम लेकर के करें तो ये तो फिर इनका सारा कथन ही व्यर्थ हो जाएगा, ये प्रयोजन ही नहीं रहेगा इनका। तो अतीन्द्रियम अस्ति इंद्रस्य हरिशक्ति इति अतीन्द्रियम अस्ति इंद्रिय गोचर नास्ति तो प्रसिद्ध लोके प्रसिद्ध नास्ति इति तस्मात् कारणात् इंद्रस्य नास्ति वेदे तो उत्तम स्यात्, वेद में कहीं प्रसिद्ध कहा गया हो, ये तो विचारणीय है, ये वेद में नहीं कहा जाए, ये तो विचारणीय कोटि में है इसका कि ये ऐसा है या नहीं है। चद वर्तते तत्र विरोध कल्पना, सृष्टि क्रम के अनुरूप ही वेद का अर्थ किया जा सकता है। सृष्टि क्रम के अनुकूल, वेद सृष्टि क्रम के अनुकूल है, सृष्टि क्रम के अनुकूल ही अर्थ होगा। सृष्टि क्रम के विपरीत जाकर के हम कुछ भी अर्थ कर दें वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो वक्ता का तात्पर्य हो ही नहीं सकता। सृष्टि क्रम के विरुद्ध कुछ कथन मिल रहा है, हमें लग रहा है, वो अर्थ है ही नहीं वहां पर, परमात्मा ऐसा बनाएगा ही नहीं। आगे देखिए, अतः इंद्र से हर्तृत्व विधीयते इत्युच्यते, बोलो क्या कि इंद्र का हर्तृत्व यहां पर विहित किया जा रहा है। चलो पूर्व पक्ष और अपर पक्ष इंद्र के हरि नहीं है, लेकिन इंद्र का हर्तृत्व तो यहां कहा जा रहा है, वो हरण करने वाला है, कुछ तो कहा जाएगा। तो तथा च वाक्यम भित्त्येत, अगर ऐसे कहोगे तो वाक्य भेद होगा। क्या? इंद्र से एतौ हरि इत्येतदपि विधातव्यम, इंद्र का हर्तृत्व भी कहा जाएगा तो ये दो इंद्र के हरि हैं, हरण करने वाले, ये भी कहा जाएगा, दो दो चीजों का विधान होगा। अथ इतन न विधीयते, अथ एतत् न विधीयते, इसलिए इसका विधान नहीं है। तथा स एव दोष है, और इसमें वही दोष आएगा, नास्ति अग्नेर इंद्रस्य वा विशेष इति, इंद्र और अग्नि में ये विशेषता ही नहीं है, जिस तरह से यहां पर इनमें है ऐसी कोई विशेषता उनमें है नहीं। आगे, अथ पूर्व पक्षा पर पक्षौ इंद्रस्य इति विधीयते तौ च हरि, अगर यूं कहें कि पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष इंद्र के विधान किए जा रहे हैं, कि इंद्र के पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष होते हैं, और वे जो दो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष हैं वो हरि होते हैं। विधान तो उत्तर पक्ष पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष का इंद्र के लिए किया जा रहा है कि इंद्र के ये होते हैं बस, और वो जो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष है वो हरि होते हैं। अब ये हरि इंद्र से नहीं जुड़ रहा है, ये पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष से जुड़ रहा है। तौच मतलब पूर्व पक्ष अपर पक्ष हरि है। तस्मात इंद्रो हरिवान इति, इसलिए इंद्र हरिवान हुआ, हरिवा है ना, उसको हरिवान भी वहां पर आता है, तो इंद्र हरिवान हुआ, इंद्र हरि नहीं हुआ, इंद्र हरिवान हुआ, क्योंकि उत्तर पक्ष पूर्व पक्ष उसके हैं, वो हरि हैं, तो इसलिए इंद्र हरिवान हो गया। तथा हेतु अप्रसिद्ध्यादि स एव दोष, ऐसा करोगे तो हेतु की अप्रसिद्धि आदि वही दोष आएगा। हेतु पहले सिद्ध तो होना चाहिए, आप वो अर्थ कर रहे हो। न च विधीय माने वही शब्दों भवती, और दूसरा कह रहे हैं कि जहां विधान किया जाता है तो वहां वही शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ये जो कहा ना ऊपर कहा ना, पूर्व पक्षा पर पक्षो व इंद्र से हरि, ये वाक्य की जगह वही भी मिलता है पाठ, वही, उसके लिए ये कह रहे हैं कि जहां वही शब्द का प्रयोग होता है वहां पर विधान नहीं किया जाता है। न च विधीय माने वही शब्दों भवती, फिर कैसे? प्रसिद्ध वचनों ही एषः दृष्टः, ये वही शब्द है, ये प्रसिद्धि का वचन है कि ऐसा प्रसिद्ध है, नया विधान नहीं किया जा रहा है, प्रसिद्ध है, अनुवाद है ये, केवल वही शब्द जो कहा जाता है जहां प्रयोग किया जाता है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं हम, न वही स्त्रैणानि सख्यानि संति इति यथा, स्त्रैणानि सख्यानि न संति, स्त्रियों से संबंधित सख्य नहीं होते हैं, ये यहां पर कहा जाएगा कि स्त्रैण स्त्री संबंधी मित्रता नहीं होती। वेद मंत्र है ये, इस पर काफी विचार भी चलता है। नहीं वही स्त्रैणानि सख्यानि संति, जो कई तरह से अर्थ लिए जाते हैं। शाला वृकस्य हृदयानि एता, ये वृक के हृदय के समान है। वृक मतलब भेड़िया जो होता है, नोच के खा जाता है, चीर फाड़ के खा जाता है, ऐसे हृदय वाली होती हैं। इस तरह से वो उसका पूरा मंत्र है। उसका बहुत गलत अर्थ भी है और विवादास्पद भी है ये, कि स्त्रियों के लिए ऐसा लिखा गया है क्या वेद मंत्र के अंदर। ये चर्चा पहले आई थी आप लोगों के सामने, एक बार हुई थी, हाँ। तो आनंद प्रकाश जी ने भी एक बार उठाई थी, और वहाँ चोटीपुरा की आचार्य आई थी, वो भी एक प्रसंग में, वहाँ पतंजलि में भी ये चर्चा चली होगी, शायद निरुक्त के समय में चली थी ये, पिछली बार भी मीमांसा के अंदर। तो नैव स्त्रैणानि सख्यानि संति शाला वृकस्य हृदयानि एता, तो वो भी और निंदित में वहां पर अर्थ में कहा गया है। तो इसके दो तरह से अर्थ लेते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि स्त्री संबंधी जो मित्रता होती है वो वास्तव में मित्रता नहीं होती है, कि पुरुषों की दृष्टि से कहा जा रहा है
कि पुरुष जो स्त्री संबंधी मित्रता करता है स्त्री के स्त्रीत्व को लेकर के, अन्य प्रयोजन हो वो एक अलग बात है, तो वो मित्रता वास्तविक मित्रता नहीं होती है। इसको दूसरे शब्दों में कहें कि बस वो केवल शारीरिक आकर्षण के कारण से मित्रता है, वो वास्तविक मित्रता नहीं है। इस अर्थ में अगर देखेंगे तो वो वास्तविक मित्रता नहीं है, वो अपने स्वार्थ के लिए मित्रता है। केवल स्वार्थ पूरा हुआ तो वो मित्रता समाप्त हो जाएगी। एक वैसे जो मित्रता होती है वो तो चाहे पुरुष के साथ हो चाहे स्त्री के साथ में हो, किसी के भी साथ में हो, वो एक अलग मित्रता है जिसमें गुणकर्म स्वभाव की समानता से जो मित्रता होती है। एक तरह ये हुआ कि उनकी मित्रता करेंगे तो ये जो वृक्क के समान है उस अर्थ में निंदित जाता है कि वो जैसे भेड़िया खा जाता है ऐसे वो खा जाएंगे, व्यक्ति को खा जाएंगे। इस तरह से उसका जिस भी तरह से होगा कि भाई वो जहां होगा तो फिर वो कई बार बहुत सारी महिलाएं जो दुरुपयोग करने लग जाती हैं कि मित्रता होती है तो फिर वो उसका धन लेने लगती हैं, उसकी संपत्ति को, और जो भी होता है वो अपने अधिकार में लेने के प्रयास में आ जाती हैं। तो वो एक तरह से ये वास्तव में मित्रता नहीं होती, यानी वहां पर उसकी हानि हो जाती है। मित्रता में तो लाभ होना चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए, वो हो जाता है। दूसरा इसका अर्थ ये लिया जाता है, व्याख्या जो करते हैं वो भी अपने आप में वैसे तो विवादास्पद है, कि स्त्रियों में आपस में मित्रता नहीं हो पाती है अधिक। सामान्यतः होती भी है और नहीं भी होती है, लेकिन पुरुषों और स्त्रियों में आपस में एक सामान्यतया देखा जाए, झगड़े पुरुष पुरुष में भी होते हैं, झगड़े स्त्रियों में भी होते हैं, मित्रता स्त्रियों में भी होती है, मित्रता पुरुषों में भी होती है। लेकिन सामान्य रूप से कि स्त्रियां आपस में उनका द्वेष जल्दी बन जाता है, ईर्ष्या आपस में अधिक बन जाती है, मित्रता कम बन पाती है। कुछ में बन जाती है मित्रता, बहनें हों ऐसे हों कोई, लेकिन पुरुषों में परस्पर ईर्ष्या उतनी नहीं आती है एक दूसरे से। मित्रों में होती है, वहां भी न्यूनाधिकता सब तरह की होती है, लेकिन अपेक्षा से तो स्त्री स्त्रियों के बीच में मित्रता अधिक नहीं हो पाती है। वो पुरुषों के साथ तो मित्रता अधिक रख लेंगे, लेकिन आपस में महिलाओं का नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। उस तरह से भी इस तरह अर्थ किया जाता है। हालांकि ये विचारणीय है ये मंत्र, भाई ये आखिर क्या चीज कहना चाहता है। लेकिन यहां पर जो वही शब्द आया, कहना ये चाहते हैं कि ये वही मतलब ऐसा प्रसिद्ध है, ऐसा देखा जाता है, उसको यहां पर कथन किया जा रहा है। कोई विधान नहीं किया जा रहा है कि स्त्रियों का ऐसा होना चाहिए, ये विधान नहीं है, विधान नहीं है, ऐसा होता है ये कथन किया जा रहा है। इसी तरह से पूर्व पक्षापर पक्षो वही इंद्रस्य हरि, यहां पर विधान नहीं किया जा रहा है, ऐसा प्रसिद्ध है, ऐसा माना जाता है, लेकिन ये प्रसिद्ध है नहीं ऐसा। आगे तथा मेधा तिथेर मेष इत्येवम आदि इतिहास वचनमेव प्रतिभाति। और जो मेधा तिथेर मेष जो वहां वर्णन किया उन्होंने, तो बोले ये तो इतिहास के समान प्रतीत हो रहा है। इतिहास च विधौ सती, और इतिहास में आप अगर विधि मानेंगे तो आदिमत्ता दोषो वेद से प्रसज्येता, वेद की आदिमत्ता का दोष आ जाएगा कि उसको प्रारंभ कहीं से हुआ है, यानी नित्य नहीं रह पाएगा, पौरुषेय हो जाएगा, अपौरुषेय नहीं रह पाएगा। अस्तु इति चेत, अगर पूर्व पक्षी कहे कि ठीक है ये दोष हो जाए, तो बोले दोष अगर ऐसा होगा तो तथा सती तस्य अप्रामाण्यात मेधा तिथेर ही काण्वायनस्य मेष इति अप्रसिद्धि। तो अगर ऐसा मान लेंगे तो उसका अप्रामाण्य हो जाएगा। वेद की प्रामाणिकता इसी में है कि वो नित्य है, अनित्य होते ही वो प्रामाणिक नहीं रह पाएगा। तो तस्य अप्रामाण्यात, तो जो मेधा तिथेर वाली बात है, काण्वायनस्य मेष, ये खुद अपने आप में अप्रसिद्ध हो जाएगा, ये भी अप्रामाणिक हो जाएगा फिर तो। सर्वत्र च निगत विधानम तत्र अपरस्मिन विधीये माने वाक्य भेद प्रसंग। यहां पर सब जगह निगत का विधान किया गया है, वो वचन वहां पर केवल विहित किया गया है, उतना ही है। और कुछ वहां पर अगर विधान करेंगे तो वाक्य भेद का प्रसंग आ जाएगा। बस एक बात कही गई है, तस्मान् नैते गुणा इंद्रिय विद्यन्ते इति असमवेत वचनत्वाद अविकारेण प्रयोग इति। तो ये सारे के सारे गुण इंद्र में विद्यमान नहीं है, इसलिए असमवेत वचन होने से अविकार रूप में ही इनका प्रयोग होगा, इनका उहु नहीं होगा। तदेतद न रोचनते याज्ञिका, रोचयंते याज्ञिका, लेकिन याज्ञिकों को यह रुचिकर नहीं होता है। मीमांसक तो ऐसे ही मानते हैं, लेकिन याज्ञिकों को ऐसा रुचिकर नहीं लगता है, वो तो वहां पर उहु करते हैं। उहम कुर्वंती, वो क्या करते हैं, अग्न आगच्छ, रोहिताश्व, बृहत भानो, धूमकेतो, जातवेदो, विचर्षण, ये जो सारे विचर्ष, ये
दिए है ये अग्नि के अनुसार से दिए, वो इंद्र के अनुसार थे, इंद्र में घटा रहे थे, ये अग्नि के अनुसार से दिए। तो अग्नि है तो अग्नि के से संबंधित ही शब्द यहां पर आने चाहिए। लाल अश्व वाला है, बहुत प्रसिद्ध प्रकाश वाला है, बहुत बड़ी दीप्ति वाला है, धूमकेतु है, जातवेद है, जानने वाला है या सबको, और विचर्षण है, देखने वाला। तो ये सब यहां पर इन्होंने, ये याज्ञिक लोग कहते हैं। तो इसमें युधिष्ठिर जी ने तो याज्ञिक लोगों का समर्थन किया है, हालांकि कुछ जगह उनका खंडन भी है। हाँ रविशंकर जी। आचार्य जी, ये जो यहाँ पर मेरा तिथेर मेष वाला जो वचन है, ये इतिहास वचन कहा है, लेकिन ये जो पृष्ठ संख्या 2406 पर ये वचन तो जी षड्विंश ब्राह्मण का है, तो ये इतिहास पर कैसे? तो ये लोग ये जो वर्णन कर रहे हैं ना, वेद का मतलब केवल मूल संहिताएं नहीं मानते हैं, ब्राह्मण वचन और इनको भी ये वेद मूल संहिता मान करके ही कथन कर रहे हैं। ऐसा बहुत जगह आ भी चुका है पहले भी, ये उन सबको भी नित्य मान करके चलते हैं, जबकि सिद्धांत पक्ष नहीं है। इसमें युधिष्ठिर जी ने चर्चा की भी है कि मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम, इन्होंने पूर्व में भी लिखा है, भूमिका में भी, यहां पर भी आगे 2413वें पृष्ठ पर, कि ब्राह्मण ग्रंथ मंत्र संहिताओं के समान अपौरुषेय नहीं है, उनमें पदे पदे तात्कालिक जनपदों, ऋषियों व राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो ये जो वचन है ना, मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम से ब्राह्मण ग्रंथों की वेद संज्ञा कही है, इस पर हमने मीमांसा शावर भाष्य व्याख्या के प्रथम भाग में तथा मूल शावर भाष्य के प्रथम भाग के आदि में सन्निविष्ट वेद श्रुति आमनाय संज्ञा मीमांसा निबंध में सम्यक विवेचना की है, वो वहां पर देख सकते हैं। ये किसी ग्रंथ विशेष के लिए है, उसके परिशिष्ट में ये पढ़ा गया है, तो केवल वहीं पर ही लागू होगा, सब जगह नहीं लगेगा। जबकि इसको मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम करके सब जगह लगाने लगते हैं कि देखो ब्राह्मण की भी वेद संज्ञा है, वेद संज्ञा है, मंत्र की भी और ब्राह्मण की भी, लेकिन वेद संज्ञा मूलतः मंत्रों की यानी मूल संहिताओं की ही है। तो ये तो इनकी दृष्टि में भेद है, इसलिए ये तो अपने हिसाब से ही लिख रहे हैं, ये सबको मान करके ही लिख रहे हैं। और इसका विवेचना भी है युधिष्ठिर जी की, आप देखना। तो इसमें इन्होंने ये अधिकरण को बहुत महत्वपूर्ण माना है कि मीमांसक और याज्ञिक लोगों में बहुत जगह मतभेद है। यद्यपि मीमांसक ये सारी विवेचना याज्ञिकों के यज्ञ से संबंधित ही करते हैं, लेकिन परंपरा में याज्ञिक लोग जो केवल कर्मकांडी है वो कुछ और मानते हैं, वो मीमांसा की कई बातों को नहीं मानते, बोले नहीं ये ठीक नहीं है। लेकिन मीमांसक शास्त्र के अनुसार, वचनों के अनुसार जो विवेचना करते हैं, वो कहते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी दो वर्ग बन गए, जबकि थे एक ही। मीमांसा उन्हीं वचनों, उन्हीं कर्मों के लिए थी, लेकिन ये दो वर्ग बन गए। मीमांसकों का मत अलग हो गया और कर्मकांडियों का, याचिकों का मत अलग हो गया। अथेदम अन्यत उदाहरियते, अब यहां पर एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। सूत्र वही रहेंगे, लेकिन यहां पर उदाहरण अलग ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी दूसरे ढंग से कर रहे हैं। तो इसमें युधिष्ठिर जी का कहना है कि भाई इससे ऐसा लगता है कि ये खुद संतुष्ट नहीं थे भाष्यकार, पहले जो कहा पूर्व लोगों के मंतव्य के अनुसार इन्होंने व्याख्या कर दी, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं थे, तो दूसरे ढंग से व्याख्या की जा रही है। और जो टीकाएं अलग अलग होती हैं उसमें बहुत अलग अलग करते हैं। इसके लिए देखो इन्होंने चाणक्य का ये वचन दिया है, दृष्टवा प्रतिपत्तिम बहुधा सूत्र भाष्य कारणाम स्वयं एवं विष्णुगुप्त चकार सूत्रम च भाष्यम च। तो सूत्रकार ने सूत्र बना दिया, भाष्यकार कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उससे परेशान होकर के, खिन्न होकर के चाणक्य ने पहले सूत्र भी बनाए और खुद ही ने उसकी व्याख्या भी की। पहले मैं जो कहना चाहता हूं वो सामने आ जाए, बाद वाले फिर अपने अपने ढंग से नहीं तो कहते रहेंगे। तो इसमें इन्होंने कहा भी है कि उत्तर मीमांसा में, खासतौर मतलब वेदांत में, अद्वैतवादियों एवं द्वैतवादियों की अधिकरण योजना में बहुत भेद देखा जाता है। वो अधिकरण का शीर्षक ही बदल देते हैं और भूमिका भी फिर अलग बना देते हैं, तो सूत्रों के अर्थ भी फिर उसी तरह से अलग करते हैं, बिल्कुल अलग अलग चलेंगे। तो अपने आप में वो निर्णय करना बड़ा कठिन है और बड़ा जंजाल है वो। वेदांत में तो, यानी उत्तर मीमांसा में तो बहुत ही ज्यादा हो गया है ये, और दर्शनों में इतना नहीं है। तो आगे देखिए, तो अस्ति सद्यस्क्रह, सद्यस्क्रह नाम का याग है, जल्दी किया जाता है उसी दिन। तो तत्रेदम समामनंती, ये वचन है। सांडस्त्रिवत्सह सोमक्रायण,
सोम का खरीदने वाला, सोम जिससे खरीदा जाता है, जिसको देख करके, वो कैसा होता है? सांडस त्रिवत्सह, तो सांड होता है, और त्रिवत्सह त्रिवत्सरह 3 साल का हो, ऐसा वहां पर माना जाता है। 3 साल का बछड़ा जो हो जाता है बड़ा, उससे सोम खरीदा जाता है, उसको देख करके। तो अस्ति तो प्रकृतो एक हायनी क्रयार्था, प्रकृति में एक हायनी अरुणा न्याय जो है, तो वो इस तरह की 1 वर्ष वाली बछिया जो है वो सोम क्रय के लिए दी जाती है। अब यहां विकृति में ये कथन हो गया है, तत्तदिदम आमनाए थे, तो प्रकृति में एक हायनी को कह करके और फिर ये वचन मिलता है। तो अब विकृति में जहां सांडस त्रिवत्सह सोमक्रय ने लिखा है, वहां इस वाक्य में ऊ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न है। विकृति में विशेष विधान कर दिया, अब गाय तो है नहीं, अब ये तो बछड़ा आ गया, सांड आ गया, तो इनमें परिवर्तन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऊह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये यहां पर प्रश्न है। तो सिद्धांति का मत है कि नहीं करना चाहिए, पूर्व पक्षी का कहना है करना चाहिए। कैसे? देखो वचन क्या है, तत्रेदम आमनायते इयम गौहु, ये गाय है। अब यहां तो इयम स्त्रीलिंग है, तो वहां पर फिर पुल्लिंग आना चाहिए, इयम गौहु तया ते क्रीणामी, उसके द्वारा तेरे लिए, तेरा ये मैं खरीदता हूं, सोम को खरीदता है। और तस्य श्रितम, अब ये तस्य जो है वैसे तो चतुर्थी है, लेकिन ये षष्ठी के अर्थ में है, षष्ठी अर्थ में चतुर्थी है। वो एक साल की बछिया को दे रहा है, तो क्या तस्य श्रितम, तो बोले उसका आपको दूध मिलेगा, गर्म दूध है उसका, तस्य श्रितम। तस्य शरह, उसका शर भी है, शर मतलब तो दूध के ऊपर जो मलाई है, गाढ़ा गाढ़ा दूध है ऊपर का क्रीम वाला, वो। तस्य दधि, अब तस्य मतलब सब जगह तस्य लगाते रहिए, उसका दही है। तस्य मस्तु, उसका मस्तु है, आधा बिलोया हुआ। तस्या आतंचनम, उसी का ये दूध जमाने का जामन है। तस्य नवनीतम, उसका ये नवनीत है। तस्य घृतम, उसका घृत है। तस्या आमिक्षा या तस्य आमिक्षा, उसकी आमिक्षा है, तो छेना है। तस्य वाजिनम, उसका वाजिन है। अब ये जो सारी की सारी बातें कही गई हैं, ये उस बछड़ी की प्रशंसा में की गई है ना। तो अब क्या करें? विकृति में जब सांडस त्रिरात्र ले लिया, अब इस वाक्य का क्या करें? ये बोलेंगे या नहीं प्रशंसा में? बोला जाए या नहीं बोला जाए? वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोला नहीं जाएगा तो इसमें कुछ ना कुछ बदलना चाहिए ना। क्या करें? छोड़ें इसको या यूं का यूं करें? क्या करना चाहिए? बोलना ही नहीं है, हटा ही देंगे, ऐसा ही रहेगा। वो तो सिद्धांत पक्ष है, ठीक है, लेकिन सामान्यतः तो नहीं बनेगा ना ये। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्यों ये होना चाहिए? प्रथम दृष्टया तो युक्ति तो यही कहती है कि बदल देना चाहिए। तो देखिए इसी पे चर्चा है अब यहां पर। तो तद यह चोदक न प्राप्तम, तो ये जो वचन है इयम गौ, ये चोदक वचन से प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, इससे यहां पर भी प्राप्त है साध्यस्कर में। तो तत्र संदेह किम गो शब्द स्थाने ऊहम कृत्वा, गो शब्द के स्थान में तो ऊह कर लिया, ऊह मतलब सांड का प्रयोग कर लिया। सांडस त्रिवत्सह सोमस्करायण, यहां तो ऊह कर लिया, लेकिन अवशिष्टानाम पदानाम अविकार उत सर्वेशम ऊह इति, ये जो बाद के हैं इसमें विकार करें, अविकार रखें या तो ऊह करें, विकार करें, किम प्राप्तम, ये प्रश्न है। तो हमने जो ऊह को समझा है कि भाई प्रसंग के अनुसार से करना चाहिए, तो हम तो ऊह करेंगे, इसको हटा देंगे यहां से। सांड से संबंधित कुछ होगा तो भाई वो चीजें ला सकते हैं यहां पर। तो इस पर सिद्धांति कह रहा है असंयोगात तदर्थेषु तद विशिष्टम प्रतीयेत। तो इन अर्थों में इसके असंयोग होने से, असंयोगात तदर्थेषु, उनके अर्थों में इनके असंयोग होने से, जुड़ा हुआ नहीं होने से, गाय के साथ में जो श्रित आदि जो शब्द हैं, दधि आदि, वो नहीं जुड़े हुए हैं, गाय के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो असंयोगात तदर्थेषु, तो तद विशिष्टम प्रतीयत है, तो इसलिए जब सांड आएगा तब भी इसी का प्रयोग हो जाएगा, उसके विशिष्ट इसको मान लेंगे। अब ये गाय से कैसे नहीं जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए कारण बता रहे हैं। गो पदार्थ विशिष्टम एव ऊह वचनम स्यात्, गो पदार्थ से विशिष्ट यहां पर ऊह वचन हो गए। और तस्य श्रितम इत्येवम आदीनाम अविकार, तस्य श्रितम, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, इनमें अविकार होता है, और इसके बाद में पूर्ण विराम को हटा दीजिए। पहला स्यात् के बाद भी जो पूर्ण विराम है वहां अल्प विराम ले लीजिए,
गो पदार्थ विशिष्टम एव उहु वचनम स्यात् अल्प विराम तस्य श्रितम इत्येवम आदीनाम अविकारः असंयोगाश्रितादिभिर अर्थे अर्थई। इसमें हेतु है ये कि असंयोग होने से अश्रितादिभिर अर्थई, श्रितादिभिर अर्थ है, श्रितादि अर्थों से इसका संयोग न होने से। चूंकि हेतु दिया जा रहा है इसलिए पूर्ण विराम की आवश्यकता नहीं है यहां पर, नहीं तो चला भी सकते हैं। तेषाम एक हायन्याम एक हायनित्वादेवा, क्यों ये यहां पर असंयुक्त है, असंयोग है इन अर्थों का? क्योंकि वो लोग 1 साल की है, जो 1 साल की है वो दूध थोड़ा ना देगी, ना दूध देगी, ना दही होगा, ना नवनीत होगा। हम उस एक हाइनी गौ के साथ में जोड़ रहे थे सारा, बोले वो भी तो नहीं दे रही, समवेद तो नहीं है ना वहां पर भी। ठीक है वो एक संभावना है, वो आगे, लेकिन अभी सीधे 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 अभी तो नहीं है ना, वो 1 साल की है, अभी नहीं कर सकती ये सब चीजें, उससे प्राप्त नहीं होता। न ही एक हाइनी दुग्धे, जो एक हाइनी है उसका दोहन नहीं होता है, दुग्धे एक वचन है ये, दुग्धे दुहाते दुहते, तो एक हाइनी है उसका दोहन नहीं होता है। तस्याम असमवेतम वदंती एते, उसमें ये शब्द जो है ये असमवेत होते हुए भी उसको कह रहे हैं। तस्मात सांडे अपि अभिकारेण प्रयोक्तव्यायति, तो सांड में भी प्रयोग हो जाएंगे, यहां पर भी असमवेत होते हुए प्रयोग हो रहे हैं तो वहां भी हो जाएंगे, उसमें कौन सी बात है। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है कर्माभावात एवं इति चेत, अगर कहो कि यहां कर्म का अभाव है तो बोले नहीं, तो इति चेत एवं भवान मन्यते नैक हायन्याम एते समवेतान अर्थान अभिवदंती, एक हायनी में ये समवेत अर्थ को नहीं कहते हैं, तो भवेद एतद एवं यदि एक हायन्या इमे गुणा न भवेयो, ये हो सकते हैं जब एक हायनी में ये गुण नहीं हो। कालांतरे तो तस्या उपपद्यन्ते, कालांतर में तो होते ही है, भविष्य में तो वो देगी, तो न तो सांड से, लेकिन सांड में तो ऐसा नहीं होता है। भविष्यत काल वचना अपि एते प्ररोचनार्था भवंती, ये जो प्ररोचन है, प्रशंसा की जा रही है, तो वो भविष्यत काल से संबंधित भी हो सकती है। तस्य श्रितम भविष्यति, उसका श्रुत होगा, दूध निकलेगा उसका। तस्मात न अविकारेण प्रयोक्तव्य, इसलिए अविकार से प्रयोग नहीं करने चाहिए, यानी विकार करना चाहिए, वहां पर ऊह करना चाहिए। तो इसमें सिद्धांति कह रहा है न परार्थत्वात्, बोले ये नहीं है, ये तो परार्थ के लिए है। नहीं तदेवं अविकारेण प्रयोक्तव्य, अविकार से ही प्रयोग होना चाहिए। असमवेत वचना ही ये थे न एक हायन्याम भवंती एक हायनित्वादेव, वही पूर्व वाली बात है। और जो कहा कि ये कालांतर में देंगे, अथा उच्यते कालांतरे भविष्यंती थी, तो बोले सांडे भी कालांतरे भवितो मरंती, सांड में भी आगे हो सकते हैं भविष्य में। अब देखो उस समय विज्ञान कितना विकसित था कि लिंग परिवर्तन करके उसमें स्तन आकर के और सब उसमें बच्चा भी हो जाएगा और दूध भी उसमें आ सकता था, सांड में भी आ सकता था। यही तो मतलब संभावना तो है, अब मना कैसे करते हो? इसमें विज्ञान को हम बहुत जल्दी अच्छा ढूंढ सकते हैं, अर्थापत्ति से निकाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ हल्की अर्थापत्ति कर दी है। विज्ञान वाली पहुंच इनकी भाष्यकार की नहीं थी, नहीं तो कर सकते थे। सांडादपि ही धेनुर्जनिष्यते, बोले सांड से भी तो गाय पैदा हो जाएगी आगे। साधोक्षति थी, उसका तो दूध निकल जाएगा, ये खुद नहीं है तो, लेकिन इससे संतान तो होंगी, गायें तो होंगी, तो कोई वो भी उससे रहित तो नहीं है, भविष्य में तो इससे भी हो जाएगा नहीं, इसलिए उसमें भी प्रयोग। अगर आप भविष्य के अर्थ में मानते हो तो फिर तो सांड में भी हो जाएगा, इसलिए यहां पर वो करने की जरूरत नहीं है। तस्मात अभिकारिण प्रयोक्तव्य, इसलिए बिना विकार के इसका प्रयोग करना चाहिए। हाँ ओ आचार्य जी, यहाँ पर तो जैसे तस्यै श्रितम तस्यै शरः लिंग विशेष का प्रयोग किया है स्त्रीलिंग का। हाँ। अगर सामान्य रूप से सांड का और गाय का दोनों का ही ग्रहण करना होता तब तो सामान्य नपुंसकम से तस्य श्रितम आदि होना चाहिए। तो यहाँ लिंग को देख के हम निर्धारण कर सकते हैं कि गाय के लिए ही होगा, सांड के लिए नहीं होगा। तो ठीक है, लेकिन वहां तो वो उसके लिए था ना वो वचन, लेकिन ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये गाय के लिए भी नहीं है, कहना ये चाह रहे हैं, ये असमवेत वचन है, गाय के लिए भी नहीं है, गाय के लिए भी नहीं है, अभी तो ये हो नहीं सकती है। तो प्रशंसा वैसी प्रशंसा नहीं है, भविष्य में तो हो जाएगा, कुछ तो प्रशंसा का भाग है, तभी तो प्रशंसा की जा रही है, लेकिन ये समवेत नहीं है, अभी ऐसी घट नहीं रही है। जब यहां असमवेत है तो वहां भी लग जाएगी लिंग के कारण से कि ग्राम्य पशु संघेशु अतरुणेशु स्त्री,
ग्राम्य पशुओं का जब संग होता है तो तरुणों को छोड़ करके स्त्री शेष बचती है। तो इमे गावः, तो स्त्री शेष बचती है, तो ये भी ग्राम्य पशु है। तो आपका था कि भाई अगर स्त्री भी और पुरुष भी दोनों का ग्रहण हो, हालांकि वो संघ की बात है, यह एक वचन है, जाति में ले लेंगे। हाँ, ये तो तरुण है ना, तो अतरुण को छोड़ करके, तरुण में तो पुम शेष रहता है ना, तो तरुण है। तो जैसे कि हम भी कहते हैं बछड़े और बछड़ियां दोनों चल रहे हो तो हम कहते हैं कि बछड़े हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं ये नहीं बोलते। अब हिंदी में भी, संस्कृत में भी ऐसा। लेकिन अगर गाय और बैल और सांड सब हो तो उसको गाय स्त्री में ही कहा जाता है। तो पुरुष और स्त्री दोनों हो तो भाषा में ऐसा प्रयोग है कि अतरुण हो, जवान हो तो स्त्री शेष बचता है। ये तरुण नहीं है, है? हाँ, अतरुण में स्त्री शेष बचता है ना। तो जब अगर आप दूध दही ये सब ले रहे हो तो तरुण थोड़ा ना है। जब अरे इन्होंने प्रश्न किया था तस्यै श्रितम, उसका, तो इन्होंने ये बात रखी थी, श्रित को जोड़ करके आपने पूछा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो तस्यै तो बोले यहां पर स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्री का ही ग्रहण होगा। नहीं, वहां पर उस तरह से शेष कर लेंगे, पुम और स्त्री दोनों थे तो इसमें स्त्री ही शेष बचती है, इसमें पुरुष का भी ग्रहण हो जाएगा। जैसे कि वेद में जो कहते हैं ना कि कितने पुत्र होने चाहिए, तो वो कहते हैं पुत्र ही पुत्र को उत्पन्न करने की बात कही जा रही है, पुत्रियों की तो कही नहीं जा रही है। पहले पुत्र में तो पुत्र और पुत्री का एक शेष करते हैं तो पुत्र ही बचता है, उसका एक समाधान है। हाँ जी, अगर इसमें एक शेष हुआ होता है तो फिर इसमें द्विवचन या बहुवचन होता है, या तो एक ही वचन है, तो इससे भी पता लग रहा है कि एक शेष तो नहीं है। लेकिन कैसे उसमें अनुमान? ग्रहण तो हो जाएगा ना, स्त्री की प्रधानता है ना उसमें, कहने को कह सकते हैं। लेकिन इनका उत्तर तो समवेतता है, क्योंकि यहां पर स्त्री शब्द होते हुए भी स्त्री में संवेद हो ही नहीं रहा है ठीक तरह से, पूरा अच्छी तरह से। और अगर आप ढीलापन करके भविष्य के लिए करते हो तो फिर तो थोड़ा और ढीला कर दो और दूर तक हो जाएगा। जब ढीला ही करना है तो फिर तो थोड़ा और ढीला कर दो। हाँ, ढीला नहीं करना है, बिल्कुल कस के रहना है, तब तो बात अलग है। तो कस के रखना है तो संवेदार्थता या नहीं है, असंवेद है, तो यहां पर ऐसा ही चलेगा, यही प्रशंसा के लिए कह दिया जाएगा, कोई इसमें वो करने की आवश्यकता नहीं है। व्याकरण की उपयोगिता कम हो गई। जी आचार्य जी, इसमें ऊ का अवसर था, कर सकते थे, व्याकरण की हम कुछ लगा सकते थे, अवसर छीन लिया हमारा। हाँ जी आचार्य जी, ऐसे लग रहा है कि ये अपने मतलब जबरदस्ती इस तरीके से अर्थ ले रहे हैं, जबरदस्ती तो हमारे को लगेगा ही ना, क्योंकि तो है ही। ऐसी तो प्रसिद्धि कहीं है ही नहीं जैसे इन्होंने किया है। मतलब इसके लिए देखो युधिष्ठिर जी ने इसीलिए यहां पर लिखा है, इसने एक तो भाविनी संज्ञा विधास्यते वो लिखा ही है, और फिर आगे लिखा है बीच में, यह दूर की कौड़ी पकड़ना है। सांड वाला जो उदाहरण दिया ना कि धेनु होकर के और फिर हो जाएगी और फिर होगा, तो ये बोले दूर की कौड़ी पकड़ना है, ऐसे कोई व्यवहार नहीं होता है। तो इसलिए फिर इन्होंने नीचे एक उपदेश भी दे दिया है इनको कि कपिल मुनि ने कहा है कि लोके व्युत्पन्न से वेदार्थ प्रतीति है, जो लोक में व्युत्पन्न होता है, व्यवहार में कुशल होता है, उसको ही वेद के अर्थ की प्रतीति होती है। ये अर्थ करते हैं युधिष्ठिर जी बहुत। वेद का अर्थ किसको पता लगेगा? जो लोक व्यवहार में कुशल है। अब लोक व्यवहार में कुशल मतलब आपस के व्यवहार को भी, मनुष्य, आत्मा, प्राणी और जड़ वस्तुएं भी, जितना जिसका बाहर का ज्ञान अधिक है वो उतना ही सही वेद का अर्थ करेगा। लोक में व्युत्पन्न होना चाहिए तो वेद के अर्थ की प्रतीति ठीक हो पाएगी। अब किसी को वहां का तो पता नहीं है और वेद मंत्र लेकर के ही अर्थ करने लग रहा है बस, बाकी उसका व्यवहार का ज्ञान नहीं है, वो तो इन शब्दों के आधार पर ही अर्थ करता चला जाएगा और वो कुछ का कुछ कर जाएगा। ये भी वही बात है कि अर्थ की परीक्षा करके फिर अर्थ यहां पर वेद का तात्पर्य निकालना चाहिए, ऐसे ही मनमाना कुछ नहीं कर देना चाहिए, मनमाना अर्थ नहीं हो सकता है। लोके व्युत्पन्न से वेदार्थ प्रतीति, अतएव महाभाष्यकार ने अनेक प्रसंगों में कहा है नहीं इदम लोकाद विद्यते, लोक से भिन्न नहीं है। तो मीमांसक भी कहते हैं शुरुआत में अर्थ के लोक में, लोक के अनुसार ही है, लोक में भी ऐसा होता है, यहां भी ऐसा होता है। यदि इदम लोकवद भिद्येत ततो यत्नार्ह स्यात्, लोक के समान यहां भेद हो तो यत्नार्ह होवे। अब उसमें जैसा प्रश्न था आप लोगों को पहले भी आया था वो प्रश्न कि अगर लोक के अनुसार ही होना है फिर तो लोक में तो पता नहीं क्या क्या होता है, तो फिर तो इधर भी क्या 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 होने लग जाएगा। ऐसा भी नहीं है, वो सत्य के अनुसार ही होता है, वो भी देखा जाता है। वास्तव में वैसा है तो दोनों की एक दूसरे से परीक्षा हो जाती है।
लोक में जो मनुष्यकृत व्यवहार है वो नहीं, सृष्टि क्रम के अनुकूल है। शिष्ट लोक में ऐसा कौन कहते हैं? हाँ, तो या तो शिष्ट लोक का है, लेकिन अशिष्ट लोक में भी कहीं देखना हो हमारे को, तो अशिष्ट लोक में भी कोई बात जो ठीक होती है वो लिया जाता है। हाँ, ऐसा होता है, लोक में ऐसा होता है और हम वैसा अर्थ ले सकते हैं। अब नैव स्त्रैणानि सख्यानि संति है, इसका अर्थ हमारे को निकालना है। अब कैसे निकालेंगे इसका अर्थ? हम अपने मन से निकालेंगे या तो लोक में जैसा देखा जाता है उसके, क्योंकि ऐसा प्रसिद्ध है, ऐसा होना चाहिए कहीं ना कहीं, उस तरह से लेकर के यहां पर अर्थ लिया जाएगा। ऐसा और भी जगह तो इतना ही रखते हैं। हाँ, तथा जैसे इसमें मतलब वेद में जैसे अभी इसमें आया था एक उदाहरण, अहल्यायै जार ऐसा करके उदाहरण दिया था। तो जैसे अभी आपने कहा कि लोक में जो प्रसिद्ध है उसको लेना चाहिए, तो ऐसे तो लोक में इस तरीके का भी प्रसिद्ध होता ही है। होते हैं ना, तो इसीलिए मतलब तो उसको जार मतलब, तो यहां पर इन्होंने वैसे हिंदी में लिखा है कि उपपद। जार मतलब यार, यार होता है ना विवाह होने के बाद में भी, तो अन्य जो संबंध बनते हैं उस दृष्टि से यहां पर कहा कि वो जार मतलब उसको क्षीण करने वाला होता है, क्षीण करने वाला होता है, जरण करने वाला होता है। तो लोक में ऐसा देखा जाता है, तो सूर्य रात्रि का नाश करता है, क्षीण करता है, बस। अब लेना उतना ही है, यहां पर क्षरण तो करता है, लेकिन वहां कोई व्यभिचार वाला जार की तरह से नहीं है कि अहिल्या शब्द स्त्री है और इंद्र शब्द पुल्लिंग है, तो वहां पर बोले उनमें इंद्र ने भी व्यभिचार किया था, देखो उसका अहिल्या के साथ में जार था, अहिल्या का वो जार था, इंद्र को भी पुरुष मान लिया, अहिल्या को भी कोई स्त्री मान लिया वास्तविक प्राणी की तरह से, और वो करके जो कथाएं चलती हैं उसका युधिष्ठिर जी ने विवेचना की है ना, इसने महर्षि ने भी लिखा है। तो इनके क्या अर्थ लिए जाने चाहिए ये विचार नहीं है इसमें। कथाएं तो बहुत प्रचलित हैं इसी तरह से। निरुक्त में भी आती हैं, इन्होंने वर्णन किया है वैसे 2413 पे 12 पे, इसको और देख लीजिएगा। जी, रामायण में भी एक ऐसा प्रसिद्ध है कि मतलब ऐसे बताते हैं ना कि राम ने पैर से छुआ था तो फिर पत्थर, है? जो अहिल्या थी हाँ उसको मतलब इंद्र के साथ में उसका संबंध हुआ था, तो हाँ गौतम ऋषि की पत्नी थी वो, हाँ। और उसने उनको साप दे दिया था तो वो पत्थर बन गई थी। और त्रेता युग में फिर राम ने जब उसको पैर से छुआ था तो फिर वो वहां से मतलब उसका उद्धार हुआ था, उद्धार हुआ था, ऐसे बोल के उसका उद्धार हुआ था। पौराणिक कहानी है। हाँ, वो पौराणिक कथा है। और वो पत्थर भी मिलता है ना अभी, अहिल्या का पत्थर भी मिलता है ना आजकल कहीं कि ये अहिल्या है, पत्थर के रूप में जो थी। अब रामचंद्र जी ने उद्धार कर दिया तो वो पत्थर कहां से आया अभी? और इसकी आलोचना भी करते हैं स्त्रीवादी जो होते हैं, तो बोले कि व्यभिचार किया था इंद्र ने, मित्र के साथ में धोखा किया, उसकी पत्नी से व्यभिचार किया। इंद्र आया वहां पर गौतम ऋषि की कुटिया में, गौतम ऋषि नहीं थे, और उसका उद्धार भी किससे करवाया? राम से, जो कि एक पुरुष थे। ये पुरुषवादी सोच है। गलती पुरुष ने की और उसका उद्धार भी महिला नहीं कर सकती अपना, उसके लिए भी पुरुष का पैर, और वो भी पैर लग गया, पुरुष के पैर से महिला का उद्धार हो रहा है। ये कैसी पुरुषवादी मानसिकता है? स्त्री को हीन समझने की, पुरुष को महान समझने की, इस तरह से आलोचना होती है। बहुत सारे बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे प्रवचन किए जाते हैं। हाँ, वाल्मीकि रामायण में आचार्य जी उसको इस पत्थर के रूप में नहीं लिखा है, वो तपस्या कर रही थी, मगर ये जो कथा है ये तो पूर्ववत ही लिखा है, वहां इस रूप में क्यों लोक तपस्या? में ये जो कथा बता रहे हैं लोक ये में लोक तो ऐसी प्रसिद्ध हो गई है। हाँ, और वहां पर वाल्मीकि रामायण में वो पत्थर वत्थर नहीं, स्त्री के रूप में तपस्या कर रही होती है, राम उनसे मिलते हैं और उनके चरण छूते हैं, ऐसा राम उनके चरण छूते हैं जी। हाँ। ऐसे वहां पर प्रसंग आता है। अच्छा, फिर उनका उद्धार क्या दिखाया वहां पर? वहां पर ऐसा कोई उद्धार का प्रसंग उद्धार नहीं की है। बात नहीं है। नहीं, मतलब वो अब ये श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा है कि वो उद्धार करने वाले हैं, प्रशंसा है ना रामचंद्र जी की, उद्धार करने वाले हैं।
अब देखो, वो वेद के लिए कहा जाता है ना कई जने की ऋषि थे, 4 पुरुष ही थे, स्त्रियां क्यों नहीं थी। अब हर बार अग्निवायु आदित्य अंगिरा ही होंगे, इसका मतलब है कि हर बार बस पुरुष ही होंगे, 4 ऋषि। तो इसमें देवता भी तो कहे गए हैं, और देवता शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। जितने भी देवता कहे गए वेदों में, उस देवता शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग ही बताया। तो देवता तो वही हो सकता है। अभी देखो कितनी प्रशंसा है महिलाओं की, यानी पुरुष तो देवता हो नहीं सकता है, और होता है तो भी उसका नाम देवता ही होगा। कौन कहते थे, शायद गांधी जी कहते थे कि पुरुष में जब स्त्रीत्व आ जाता है तो देवता बन जाता है। पुरुष में जब स्त्रीत्व आ जाता है, इस महिलाओं के गुण, कोमलता, उदारता, सहृदयता, ऐसे गुण जब आते हैं क्योंकि पुरुषों में इनका अभाव होता है, पुरुष इतना सहृदय नहीं होता है। एक विवेचना चलती है, और उनका था कि जो पुरुष अच्छे होते हैं ना, उनमें स्त्री गुण मिलेगा ही आपको, स्त्रीत्व मिलेगा। और पुरुष में अगर स्त्रीत्व नहीं है तो वो राक्षस बन जाएगा, क्रूर होगा, वो सहृदय नहीं होगा, वो कुछ नहीं देखेगा, रोएगा भी नहीं, उसको कुछ नहीं सूझेगा बस। उसमें तो यूं भी कहते हैं, पुरुष में अगर स्त्रीत्व आ जाए तो पुरुष महान बन जाता है, लेकिन स्त्री में यदि पुरुषत्व आ जाए, स्त्री में अगर पुरुषत्व आ जाए, पुरुष के धर्म आ जाए तो गड़बड़ हो जाती है फिर वहां पर। तो इससे किसकी श्रेष्ठता हुई? स्त्री की श्रेष्ठता हुई ना, कि उसके आने से यहां श्रेष्ठत्व है, और पुरुष की निंदा हो गई। अब इसको दूसरे ढंग से देखो, दूसरे ढंग से देखो कि स्त्रीत्व के आने पर भी पुरुष बदल गया, उसके अनुसार अच्छे में बदल गया, पुरुष में ऐसी सामर्थ्य। और स्त्री में पुरुषत्व आ गया तो स्त्री अपने स्त्रीत्व को नहीं बचा के रख पाई, वो भी बदल गई, वो गलत अर्थ में बदल गई। अगर स्त्री में श्रेष्ठता होती तो पुरुषत्व के आने पर भी वो बिगड़ती नहीं, वो और अच्छी बनती, उसका सदुपयोग करती। लेकिन वो बिगड़ गई, अपने को संभाल नहीं पाई, क्योंकि वो दुर्बल है, उसको ले लेती है, अपने अनुसार ले लेती है। तो कई जने कहते हैं कि जैसे स्त्रियों को, महिलाओं को अगर अधिकार मिल जाते हैं, अधिकारी बनते हैं, तो एक तो पुरुषों को अधिकार मिलता है, एक महिलाओं को अधिकार मिलता है, तो उसमें कहते हैं कि महिलाएं ज्यादा उच्छृंखल हो जाती हैं अगर उनको अधिकार मिलता है तो। ऐसा कार्यालयों वगैरह में भी होता है कि भाई व्यवहार किसका अच्छा होता है? महिलाओं का ज्यादा अच्छा है। पुरुष तो है, कोई आता है तो रूखा व्यवहार करते हैं, बैंक में गए और गए, ठीक है। महिलाएं जो कि मृदु भाषिणी होती हैं, अच्छी तरह बोलती हैं, तो मृदु व्यवहार होता है, रूखा व्यवहार नहीं होता है। ये तो महिलाओं का लाभ बताया जाता है। सामान्य वर्ग में जब काम करते हैं ना, तो महिलाओं का व्यवहार अच्छा होता है, ऐसा लोग जो देखते हैं वो बताते हैं। ऐसा सामान्य जो एक निरीक्षण है, अपवाद तो सब जगह होते हैं। ये सामान्य रूप से जब व्यवहार होता है तो पुरुष की अपेक्षा महिला का व्यवहार मृदु होता है, सम्मानजनक होता है, प्रेम से होता है। पुरुष का रूखा और कठोर होता है, उपेक्षा को टाल देगा, हटा देगा, ध्यान नहीं देगा उसमें। लेकिन पुरुष जब अधिकारी बनता है, पुरुष को अगर अधिकार मिलता है, जब बड़ा बनता है, तो यूं तो तानाशाह भी बनते हैं, लेकिन दायित्व जब पुरुष को मिलता है तो वो दायित्व को अधिक निभाता है, उच्छृंखल नहीं होता है। महिलाएं उसमें बहुत बार उच्छृंखल हो जाती हैं, वो उसका दुरुपयोग करने वो लगती हैं। उस स्थिति में उसके लिए पीछे कुछ लोग मानसिकता भी बताते हैं, हमारी जैसा जीवन चल रहा है उसके अनुसार, कि पुरुष वैसे ही अधिकार प्राप्त रहता ही है अधिकांशतः, घर में और जगह प्राय करके, तो उसको अधिकार की भूख नहीं होती है उतनी। तो इसलिए उसको जब अधिकार मिल भी जाता है तो वो ज्यादा गर्व में नहीं आता। हाँ, जिसको पहले अधिकार नहीं मिला है, जैसे कि बहुत निर्धन हो और फिर बहुत पैसा आ जाए, पहले छोटा सा उसके पास बहुत बड़ा पद आ जाए, तो उसका व्यवहार कभी भी ठीक नहीं रहेगा, वो पचा नहीं पाता है उसको, क्योंकि उसका स्तर नहीं है, वो परिपक्व नहीं बना है। उसको पद तो बड़ा मिल गया, लेकिन पद की जो गरिमा होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, वो नहीं है। पुरुष में भी कह रहा हूं मैं, वो ऐसे व्यक्ति वहां जाकर के बहुत ज्यादा अपने को बड़ा मानने लग जाते हैं, दूसरों को छोटा मानने लग जाते हैं, फिर उनके व्यवहार गलत हो जाते हैं। ये प्राय देखा जाएगा। योग्य व्यक्ति गया है अगर, वो बड़े पद पे जाके और विनम्र हो जाता है,
तो कुछ इसी शैली में कहते हैं, चूंकि अधिकांश महिलाओं के पास में उतना अधिकार नहीं होता समाज में, पद प्रतिष्ठा कुल मिलाकर के जो जैसा चल रहा है, तो जब उनको अधिकार मिलता है तो वो अधिक कठोर व्यवहार करती हैं। बैंक में है जैसे, तो कर्मचारी वर्ग में जहां तक रहेंगे तो महिलाओं का व्यवहार अधिक अच्छा है। आप तो बैंक में रही हैं, अच्छा आप तो मैनेजर भी रही हैं, क्षमा करना अब वो खैर वो व्यवहार में बताएंगी। तो लेकिन ऐसा कहा जाता है, आप कैसी रही हैं? हाँ, माइक दे दो। तो जब महिला अधिकारी नहीं बन जाती है बड़ी, तो वो बहुत कठोर होती है, बहुत कठोर हो जाती है। ऐसा महिलाएं भी ऐसा बोलती हैं कि हाँ। और खासतौर से इसको यूं लीजिए कि जब महिला किसी अधिकारी, पुरुष अधिकारी के पास में जाती है, तो पुरुष अधिकारी का मृदु स्वभाव, मृदु व्यवहार रहेगा। लेकिन महिला जब महिला अधिकारी के पास में जाती है, अधिकारिणी के पास में जाती है, तो महिला अधिकारिणी का महिला के साथ में वैसा मृदु व्यवहार नहीं रहेगा, ऐसा कहते हैं। हाँ जी, जहाँ पे उसको पास में ले लीजिए। पब्लिक के साथ में व्यवहार करना होता है, बातचीत करनी होती है, तो साधारणतः जो आगे के जो फ्रंट वर्कर होते हैं ना, उनमें महिलाओं को ही स्थान दिया जाता है। हाँ। और आजकल तो ये कंसेप्ट आ गया है कि जो महिला अधिकारी होती है उनको भी आगे ही बिठाया जाता है, ताकि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी अधिकारी के ऊपर होती है ना, तो किस तरह से उसको व्यवहार करना है कस्टमर के साथ में, साइलेंटली, चाहे वो सही हो या गलत हो, सब सुनना है। तो वो पीस साइलेंटली सब सुनते हैं, एक्सप्रेशन। इसलिए बिजनेस के तौर पे और वैसे भी उन्नति के तौर पे महिलाओं को प्रेफरेंस दी जाती है, महिला अधिकारी को भी बैठाया जाता है। तो देखो, एक बात तो खैर इन्होंने वो कही, और आपसे मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण के लिए पूछूंगा कि जो जनता के साथ में व्यवहार है उसमें महिलाओं का व्यवहार अधिक अच्छा रहता है। पूरी बात सुनना और फिर उसका है ना धैर्य रहता है। हाँ, धैर्य पूर्वक सारी बात महिला सुनना। सुनती है, और महिला की भाषा भी अच्छी होती है, अभिव्यक्ति भी अच्छी होती है, वो भाव को पकड़ती भी ज्यादा है, क्योंकि वो बच्चों को पालती हैं, बच्चों को सिखाना होता है। वो ये रीजन कारण ही है ना कि वो सही है या गलत है, हमें सुनना है। हाँ। और पुरुष साधारणतः थोड़ा उग्र स्वभाव, बोलते नहीं है लेकिन फिर भी एक्सप्रेशन से मालूम पड़ जाता है, तो वो पब्लिक है ना इरिटेट हो जाती है, फिर वो बिजनेस इतना नहीं आता है, तो इसलिए ये कारण होता है। अच्छा, इस बात में बताइए, क्या ऐसा देखा जाता है? मैंने तो जो सुना उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं कि ऐसा लोग बोलते हैं, अधिकारी वर्ग में पुरुष का व्यवहार ज्यादा ठीक रहता है या महिलाओं का व्यवहार ज्यादा ठीक रहता है? अब ये है ना अपने व्यक्तिगत के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्तित्व तो वो किस तरह से विकसित व्यक्तिगत रहता है, लेकिन रहता है। और प्राय क्या होता है? प्राय तो आजकल तो महिलाएं भी पूर्णतः पुरुषों की बराबरी आगे बढ़ रही हैं जी। अभी वो पहला जो कंसेप्ट था वो थोड़ा बदल गया है। अभी आजकल तो महिलाएं ज्यादा प्रगतिशील और सक्सेसफुल हो रही है अधिकारी के रूप में, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर ले लेती है कि भाई ये तो मेरे को करना ही है, डिटरमिन्ड होती है। और पुरुष जनरली ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे ना, ये वो भावना। इसमें एक ये भी बात है, अब परिवर्तन भी जो भी हो रहा है, लेकिन इसमें ये भी कहा जाता है कि पुरुष जिम्मेदारी अधिक लेता है, और दूरी अगर जिम्मेदारी ले ले तो, और वो अधिक दूरी तक जाता है, अधिक सहन करना, त्याग करना, हानि उठाना, उस पर भी वो जिम्मेदारी करता है। महिलाएं यूं जिम्मेदारी लेती हैं, लेकिन जब ज्यादा हानि होने लगती है, ज्यादा कुछ होता है, तो उससे पीछे हट जाती हैं, पीछे जल्दी हटती हैं महिलाएं। पुरुष पीछे नहीं हटता है अगर जिम्मेदारी ले ले तो। हाँ, पुरुष में जो उपेक्षा का भाव है और वो नहीं ले, ध्यान ही ना दे, तब तो वो तो अपेक्षा से महिलाओं में जाता है कि वो ध्यान ज्यादा देती हैं। लेकिन अगर पुरुष ने ध्यान दे दिया और उसको स्वीकार कर लिया है, तो वो अधिक दूर तक चला जाता है, ऐसा एक स्वभाव देखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।